बड़े अच्छे लोग हैं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया कि इस्लामी नया साल मनाने का ढंग दुनिया को बता दिया। लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। आज पठान मोहल्ला से उनको मैसेज जाएगा 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर जो बोलता है वो अंग्रेज का गुलाम होता है, और 1 मुहर्रम को जो हैप्पी न्यू ईयर बोलता है वो गाजी बाबा का गुलाम होता है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों ने दुनिया को ये बता दिया हम अंग्रेज के गुलाम नहीं है, हम गाजी पिया के गुलाम है ना। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर, और आपकी तरफ से मुझे भी हैप्पी न्यू ईयर, है ना। देखिए आगाज अगर अच्छा हो ना, काम बड़ा अच्छा होता है कि नहीं होता है? आगाज को देखा जाए, अगर आदमी मकान बनाता है बुनियाद उसका आगाज है। बुनियाद अगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ऊपर की मंजिलें आसान हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगी? आगाज बेस्ट होना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है इमाम साहब उसके कान में आजान देते हैं, दाहिने कान में आजान, बाएं कान में तकबीर देते हैं। क्यों देते हैं? बच्चे की जिंदगी का आगाज है। अगर आगाज में इसके कान में अल्लाह रसूल का नाम बोल दिया जाए, इसकी आगे की जिंदगी के मरहले आसान होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यानी आगाज बेस्ट होना चाहिए। बच्चा पैदा होता है कान में आजान देके बताते हैं आगाज अच्छा होना चाहिए। कोई दुकानदार जब दुकान खोलता है, पहली वाली बिक्री कोई अगर उधारी मांगे, दुकानदार मना करता है, कहता अभी मेरा बौनी नहीं हुआ, अभी मैं उधारी कर्जा नहीं दूंगा। यानी पता चला दुकानदार को भी मालूम है आगाज अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं है? बच्चा जब दवा खाता है, दवा कड़वी होती है तो माँ दिमाग लगाती है ये दवाई कड़वी है, ऐसे बच्चा नहीं खाएगा, इसका आगाज अच्छा होना चाहिए। माँ उस कड़वी दवाई को शक्कर में मिला के चीनी में घोल के पिलाती है, बच्चा पी जाता है। माँ को भी मालूम है आगाज अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करता है, डॉक्टर जानता है पेशेंट को चीरना है, फाड़ना है, काटना है, कैंची लगाना है, चाकू लगाना है, दर्द होगा, इसका आगाज अच्छा किया जाए। डॉक्टर ऑपरेशन से पहले सुन का इंजेक्शन लगा देता। क्यों? डॉक्टर को मालूम है आगाज अच्छा होना चाहिए। मैं कहता हूं डॉक्टर भी जानता है आगाज अच्छा होना चाहिए। बच्चे को दवा पिलाने वाली माँ भी जानती है आगाज अच्छा होना चाहिए। दुकानदार भी जानता है आगाज अच्छा होना चाहिए। मौलवी साहब भी जानते हैं आगाज अच्छा होना चाहिए। मगर पठान मोहल्ला के मुसलमानों, तुम लोगों ने आज सारी दुनिया को बता दिया हम गाजी बाबा की मोहब्बत के सदके, मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत के सदके, हबीबे मिल्लत की मोहब्बत के सदके, डॉक्टर सादिक की शफकत के सदके सारी दुनिया को बताएंगे इस्लामी नया साल आया है, खाली नहीं जाएगा, मिलादुन नबी के साथ मनाया जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी नया साल मिलादुन नबी के साथ मनाया जाएगा, खाली नहीं जाएगा। बहुत अच्छा चला माशाअल्लाह। शाहिद भाई अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए ना, अल्लाह पाक आपको खूब रोजी अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। जो भाई लोग पीछे खड़े हैं आपसे भी कहूंगा आके बैठ जाइए, आप खड़े ना रहें। अल्लाह के रसूल को अपने उम्मत के खड़े होने से तकलीफ होती है ना। आइए जल्दी जल्दी आप लोग जरा आगे बढ़ जाइए, जल्दी जल्दी आइए आगे आइए, जरा जरा आप लोग आगे बढ़ जाइए। पीछे लोग खड़े हैं वो समझते हैं जगह फुल हो गई, नहीं। आप बेटा बच्चे जरा आगे बढ़ो, जरा जरा आगे बढ़ो। अभी का जलसा का आगाज हुआ है और मैंने कह दिया आगाज अच्छा होना चाहिए। अभी जलसा बहुत रात तक चलेगा, बड़े बड़े नात खां आए हैं, सब नात शरीफ सुनाएंगे। आप जरा जरा आगे बढ़ के मुझे बता दीजिए कि क्या हकीकत में हम हुसैन की याद में बैठे हैं कि नहीं है? इंशाअल्लाह बातें बहुत होंगी। जो लोग और पीछे हैं वो भी जरा सा आगे आ जाएं। अभी इस्लामी नया साल का आगाज है, इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ेगा, दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा और इस मोहल्ले को किसी की नजर ना लगेगी, क्योंकि मोहल्ले का आगाज अच्छा हो गया। माशाअल्लाह मास्टर साहब हमारे डॉक्टर साहब ने 200 रुपए का इनाम दिया है, अल्लाह पाक उनकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाए। हाँ बोलिए ना आमीन आमीन। हाँ बड़े हमदर्द हैं। अभी क्या कहा हमारे शहाबुद्दीन भाई अनाउंसर ने, डॉक्टर सादिक साहब हमदर्द कौमो मिल्लत हैं।
हैं, कौमों मिल्लत का दर्द हमेशा इनके दिल में रहता है। आज जो ये काम कर रहे हैं ना, क्या किया, हुजूर का जिक्र सुन के हाथ बढ़ा दिया, अल्लाह रसूल की बात सुन के हाथ खोल दिया। ये क्या है? ये हमारे बुजुर्गाने दीन का तरीका है, हमारे प्यारे नबी का तरीका है, बगदाद के गौसे आजम का तरीका है, अजमेर के गरीब नवाज का तरीका है। जब भी अल्लाह रसूल की बात सुनते कुछ ना कुछ तोहफा दे देते, कुछ ना कुछ हदिया दे देते। और याद रखो, जो अल्लाह रसूल की बात पे हाथ खोल देता है वो इंसान कभी पीछे नहीं जाता, सारी जिंदगी तरक्की करता रहता, सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी तरक्की करता रहता है। जानते हैं एक अल्लाह के वली हैं, उनका नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। एक अल्लाह के वली हैं, उनका नाम है शेख सादी। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं मेरी उम्र 80 बरस हो गई। कितने बरस हो गई? 80 बरस। शेख सादी फरमाते हैं मेरी उम्र 80 बरस हो गई और 80 साल में 2 टाइप के लोग मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिले। किसी ने पूछा कौन 2 टाइप के लोग तुम्हें आज तक नहीं मिले? शेख सादी फरमाते हैं पहला वो इंसान मुझे आज तक नहीं मिला जिसने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नाम पे हाथ खोल दिया हो और गरीब हो गया हो, आज तक नहीं मिला। कहा दूसरा वो इंसान जिसने किसी पे नाहक जुल्म किया हो और अल्लाह के अजाब से बच गया हो, आज तक नहीं मिला। क्या पता चला? अल्लाह रसूल के नाम पे हाथ जो खुल जाता है, अल्लाह पाक दोनों जहान में सुरखरू फरमा देता। सुभान अल्लाह। और हमारे डॉक्टर सादिक साहब की आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह खानकाही आदमी है, पीराने एजाम खानकाही माहौल में परवरिश पाया है, खानकाही माहौल में बड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है दीनो शरीयत सुन्नत इस्लाम की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की मोहब्बत उन्हें मालूम है। हम जहां भी जलसे में जाते हैं, अक्सर जब डॉक्टर साहब स्टेज में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी खुशी होती है, उनका चेहरा देखकर उन्हें भी खुशी मिलती है, हमारा चेहरा देखकर। अरे हम लोग हैं क्या, 4 रोज के लिए दुनिया में आए हैं, एक दिन बुलावा आएगा, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। मगर आज हमने दुनिया को यह बताना क्या प्लान किया है कि हम हुसैन की याद में बैठे हैं। और क्या वजह है? सन 61 हिजरी में हुसैन की शहादत हुई करबला में, लगभग 1350-1400 बरस हो गया। आज हुसैन को भुलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस्ती के किसी इंसान से पूछो तुम्हारे दादा की बरसी की तारीख क्या है, कहेगा याद नहीं है। नाना कब इंतकाल हुए थे, कहेगा याद नहीं है। बस्ती के सरदार सेक्रेटरी से पूछो बस्ती के फला मुरब्बी किस तारीख को इंतकाल किए थे, कहेगा याद नहीं है। आज जिसके बारे में पूछो, दुनिया का दस्तूर है, मरहूम पुराना होता जाता है, दुनिया वाले भुलाते जाते हैं। किसी से भी पूछो दादा के बारे में, नाना के बारे में, अरे हाल तो यह है आज आदमी अगर सगे बाप को इंतकाल किए हुए 40-50 साल गुजर जाए ना, आदमी को अपने सगे बाप के बरसी की तारीख याद नहीं रहती, भूल जाता है। मगर क्या वजह है? एक इंसान को दुनिया से गए हुए 1350-1400 बरस हो गए, मगर आज भी दुनिया के कोने कोने में जाओ, बच्चे बच्चे से पूछो बेटा इमाम हुसैन की शहादत की तारीख क्या है, बच्चा कहेगा 10 मुहर्रम, जवान कहेगा 10 मुहर्रम, बूढ़ा कहेगा 10 मुहर्रम। क्या वजह है? लोग अपने सगे बाप की बरसी की तारीख भूल जाते हैं, मगर हुसैन की शहादत को कोई क्यों नहीं भूलता? तो जवाब मिलेगा, बाप दुनिया में जीता था अपने लिए, हुसैन दुनिया में जीते थे मुस्तफा के दीन के लिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जश्ने यादे हुसैन नारे तकबीर नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, दुनिया का दस्तूर है, एक सानेहा आएगा दूसरे को भुला देगा। बस्ती में कोई नौजवान इंतकाल कर जाए, सड़क एक्सीडेंट में मारा जाए, हफ्ता 2 हफ्ता चर्चा होगा, 1 महीना चर्चा होगा, उसके बाद फिर दूसरा कोई चला जाए, पहले वाले का चर्चा बंद, दूसरे वाले का चालू हो जाएगा, फिर कोई तीसरा चला जाए, दूसरे का चर्चा बंद, तीसरे का चालू हो जाएगा। यानी दुनिया का दस्तूर है, एक वाकया गुजरा, नया वाकया आया, पुराने को भुला दिया, फिर नया इंसिडेंट हुआ, पुराने को भुला दिया, फिर नया वाकया आया, पुराने को भुला दिया। दुनिया
दुनिया तूने हर वाकया को भुला दिया। ऐ दुनिया, दुनिया में बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े तशद्दुद हुए। आपको मालूम नहीं है सन 1943 में अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क ने 2 परमाणु बम फेंका जापान के 2 बड़े शहर में। एक का नाम हिरोशिमा है, दूसरा का नाम नागासाकी है। 6 अगस्त को अमेरिका ने एक परमाणु बम जापान के शहर हिरोशिमा में फेंका, जिसका आकार थोड़ा छोटा था। उसका नाम अमेरिका ने स्मॉल बॉय रखा। क्या रखा? स्मॉल बॉय, छोटे आकार का परमाणु बम। जापान के एक शहर 6 अगस्त को हिरोशिमा में वो परमाणु बम गिरा। स्मॉल बॉय, लिटिल बॉय, तो उसमें 80,000 की तादाद में जापान के बेगुनाह मारे गए। उसके 3 रोज के बाद 9 अगस्त 1943 को उसी अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम, जो बड़े मोटे आकार का था, उसका नाम उसने रखा फैटमैन। अमेरिका ने वो परमाणु बम जापान के दूसरे शहर नागासाकी में 3 रोज के बाद फेंका। क्या हुआ? 1,20,000 बेकसूर मारे गए। दुनिया में बहुत दिनों तक चर्चा हुआ हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी। आज भी उसका रिएक्टर ऐसा है, वहां जो बच्चे पैदा होते हैं, कोई आंख से अंधा होता है, कान से बहरा होता है, किसी के बदन में चेचक का दाग होता है, कोई खुजली का मरीज होता है, यानी उसका रिएक्टर ऐसा फैला। मगर दुनिया वालों ने उस सानेहा को भुला दिया। अब हिरोशिमा को कोई याद नहीं करता, नागासाकी को कोई याद नहीं करता। इसी दुनिया में बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ 2001 में। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवाद द्वारा हवाई जहाज का हमला हुआ। पूरी बिल्डिंग मिस्मार हो गई, जमीन पे गिर गई। कुछ सालों तक चर्चा होता रहा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हवाई जहाज लगा के उड़ा दिया गया। कुछ दिन तक चर्चा हुआ, उसके बाद स्टॉप हो गया। फिर दुनिया ने बड़े से बड़े सानेहा देखा। क्या देखा? संसद भवन पे हमला हुआ, आतंकवाद टेररिस्ट ने हमला किया। कुछ दिनों तक चर्चा हुआ, स्टॉप हो गया। मैं कहता हूं दुनिया के हर वाकया का कुछ दिन चर्चा होता है, फिर बंद हो जाता है। मगर क्या वजह है? साल में एक बार जब जब मुहर्रम आता है, गलियों में या हुसैन, बस्ती में या हुसैन, गांव में या हुसैन, शहर में या हुसैन, कटक में या हुसैन, भद्रक में या हुसैन, धामनगर में या हुसैन, कलकत्ता में या हुसैन, बम्बई में या हुसैन, लंदन में या हुसैन, मॉरिशस में या हुसैन, चाइना में या हुसैन, जापान में या हुसैन, जर्मनी में या हुसैन। ऐ दुनिया, तूने बड़े से बड़े वाकया को, बड़े से बड़े सानेहा को भुला दिया, करबला को क्यों नहीं भुलाया? तो दुनिया वाले जवाब देंगे। दुनिया का सारा वाकया पैसे की लालच में होता है, करबला का वाकया पैसा को ठोकर मार के हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया का हर सानेहा, अमेरिका ने क्यों परमाणु फेंका? जापान से उसे कुछ मतलब था, पैसे के लिए हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हवाई जहाज से क्रैश क्यों किया गया? मसला इसी का था। दुनिया का हर वाकया पैसे की लालच में होता है। करबला का वाकया पैसे को ठोकर मार के हुआ। यजीद ने कहा हुसैन जमीन ले लो, हुसैन ने कहा नहीं। यजीद ने कहा हुसैन जायदाद ले लो, हुसैन कहते नहीं। यजीद कहता प्रॉपर्टी ले लो, हुसैन कहते नहीं। यजीद कहता सोना चांदी ले लो, हुसैन कहते नहीं। यजीद कहता है फला इलाका तुम्हारा, ये पूरब का सिंध तुम्हारा, ये पश्चिम का क्षेत्र तुम्हारा, ये उत्तर का इलाका तुम्हारा, ये दक्षिण का एरिया तुम्हारा। हुसैन एक काम करो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, मैं जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा करो। अरे हुसैन जानते थे ये यजीद वही है जो मेरे नाना जान के दीन को तकलीफ पहुंचाने वाला है। क्या सैयद हुजूर हबीबे मिल्लत के साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ? बहुत हुआ है। उड़ीसा में हुआ है, बंगाल में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, बंबई में हुआ है। हुजूर हबीबे मिल्लत को भी लोगों ने खरीदने की कोशिश की है, लोगों ने तरह तरह के लालच देने की कोशिश की है। क्यों? वो जानते थे ये मुजाहिद का मिशन लेके चलते हैं। अगर ये मुजाहिद के मिशन पे कायम रहेंगे, मसला के आला हजरत का झंडा जो छतों पे उड़ रहा है वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर झंडा रजा का उड़ेगा, हमारी दाल न गलेगी।
इन्हें खरीद लो, मुजाहिद की पटरी से इन्हें हटा दो, मुजाहिद के मिशन से हटा दो। मगर इस नवासे ने नाना के दीन को मजबूती से पकड़ के दुनिया को बताया कि हबीबे मिल्लत वही काम करेगा जो काम करबला में नबी के नवासे ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान गाज़ी मिल्लत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजान हुजूर हबीब मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। आप लोग काहे के लिए खड़े हैं? खुद भी तकलीफ में है, दूसरों को भी तकलीफ दे। आइए ना, जगह तो है भाई। घर में जाके शिकायत करेंगे बस में जगह नहीं मिली, ट्रेन में जगह नहीं मिली, सीट फुल है, हाँ उधर जगह नहीं मिली, शिकायत कर, तो यहाँ जगह खाली है, खड़े हो। बताओ ये कौन सा तरीका है? हाँ आइए, बैठिए बैठिए, जगह फुल हो जाए उसके बाद खड़े हो गए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, मगर जगह खाली है तो आके बैठना पड़ेगा। समझ रहे? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई हुसैन को भुलाता क्यों नहीं? जमीनों जमा भी सुना देंगे। दुनिया वाले हुसैन को भुलाने को तैयार नहीं है। दुनिया का हर सानेहा भुला दिया जाएगा, मगर करबला की तारीख हमेशा जहनों में याद रखी जाएंगी। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है यजीद का फॉर्मूला जो फिट करना चाहता था, सब तहस नहस हो गया, मलिया मेट हो गया। जानते हैं पिछले नबियों की उम्मतों में, जब पिछले नबियों की उम्मतों में जब तक वो नबी दुनिया में रहते थे, उनका दीन, उनकी शरीयत, उनकी किताबें चलती थी, मगर उन नबियों के विसाल के बाद उनके दीन, उनकी शरीयत, उनकी किताबों को ज्यादा दिन चलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि यजीद टाइप के लोग उन नबियों की उम्मतों में भी होते थे। यजीद का फॉर्मूला क्या था जानते हो? यजीद की नापाक साजिश है। यजीद कहता था ये जो नबूवत है ना, ये बनु हाशिम का ढोंग है माअज़ल्लाह, ये बनु हाशिम अपने से तैयार करते हैं माअज़ल्लाह, वही का कोई तसव्वुर नहीं है, कुरान नहीं आया है, घर में बनाया गया है,